प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और रैली के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नमो भारत और मेरठ मेट्रो से न केवल सफर आसान होगा बल्कि ये दिल्ली मेरठ को एक बड़े आर्थिक हब के रूप में जोड़ेगा। रैली में जुटी भारी भीड़ ने मोदी के नारों के साथ अपना समर्थन दिया। आज के इस कार्यक्रम ने साफ कर दिया कि बीजेपी ने विकास के साथ साथ तीखे राजनीतिक हमलों के जरिए आगामी चुनाव के लिए मेरठ और पश्चिमी यूपी में अपना एजेंडा सेट कर दिया है। उन्होंने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया और कहा, आज भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरठ से दिल्ली के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन आरआरटीएस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सफर के मायनों को बदल दिया। अब वो दिन लद गए जब मेरठ से दिल्ली जाने के लिए लोगों को घंटों पहले घर से निकलना पड़ता था और मोदी नगर या फिर मुरादनगर के लंबे जाम में फंसकर अपनी किस्मत को कोसना पड़ता था। हाल ही में इस प्रोजेक्ट में नए खंडों का विस्तार होने के बाद अब मेरठ के लोग बहुत ही कम समय में राजधानी दिल्ली की सीमा में प्रवेश पा रहे हैं। और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है और जिससे ये सफर इतना आसान हो गया कि अब आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच गए। आज से दिल्ली मेरठ नमो भारत शुरू हो गई और मेरठ टू दिल्ली सिर्फ 55 मिनट में सफर पूरा हो जाएगा। सराय काले खां से बेगम पुल तक का सफर आसान हुआ। 82 किलोमीटर की दूरी महज 55 मिनट में पूरी हो जाएगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। दिल्ली, गाजियाबाद में, मेरठ में यात्रियों को राहत मिलेगी। जो लोग दिल्ली से मेरठ की यात्रा करते हैं उनको बहुत सहूलियत मिलने वाली है। और दिल्ली की तरफ देखा जाए तो आनंद विहार और सराय काले खां जैसे बड़े स्टेशनों पर इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। आनंद विहार पर यह ट्रेन दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन, पिंक लाइन और रेलवे स्टेशन के साथ साथ बस अड्डे से भी जुड़ जाएगी और इससे यह फायदा होगा कि मेरठ से आने वाला कोई भी व्यक्ति बिना धूप या धूल के सामना किए सीधे मेट्रो पकड़कर दिल्ली के किसी भी कोने में जा सकेगा। ये मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है, जो यात्रियों का समय और मेहनत दोनों बचाता है। ट्रेन के अंदर की सुविधाओं को देखें तो ये किसी हवाई जहाज के सफर जैसा लगता है। डिब्बे पूरी तरीके से वातानुकूलित हैं और उसमें शोर बिल्कुल नहीं होता। सीटों के पास मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स हैं, सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह है और खड़े होकर सफर करने वालों के लिए भी काफी स्पेस दिया गया है। महिलाओं के लिए इसमें अलग से कोच आरक्षित किया गया है, जिससे उनकी सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो लोग बीमार हैं या जिन्हें फिर चलने फिरने में दिक्कत है, उनके लिए स्टेशन पर लिफ्ट और ट्रेन के अंदर व्हील चेयर रखने की खास जगह बनाई गई है। और किराए के मामले में अगर देखा जाए तो ऐसा रखा गया है कि आम आदमी की जेब पर बहुत भारी न पड़े। लोग अब अपनी गाड़ियों को घर पर रखकर इस ट्रेन से प्राथमिकता दे रहे हैं दिल्ली आने जाने में, क्योंकि इसमें पेट्रोल का खर्चा और ड्राइविंग की थकान दोनों से छुटकारा मिल जाएगा।
इजी हो गया आपका सफर? बहुत ज़्यादा इजी हो गया, बल्कि ये कहिए कि वैसे तो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं वो मतलब रोड के रास्ते भी बहुत अच्छा हमारा सफ़र हो गया है दिल्ली का। जो कई कई घंटे लगते थे, अब महज 40 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जो मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री जी हमारी मेरठ को देने आए हैं, जो कि क्रांति धरा है, उसमें हम लोग जो महिलाएं हैं विशेषकर जो सर्विस करती हैं, वो उस रास्ते को बहुत ही अच्छी तरह, आगे गर्मी आ रही है तो बहुत ज़्यादा, और मेरठ के अंदर का ट्रैफिक भी, अब वो भी टेंशन खत्म हो गई है। हम आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं और निर्भीकता के साथ। वैसे भी हमारे योगी जी का राज है, हमारे भाई के रूप में हमारे जो आदरणीय, कितना बदला आपका मेरठ अब? मेरठ बिल्कुल बदल गया है। मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, इतना अच्छा हो गया है। अब हम किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हैं, बिल्कुल माफिया नहीं है, महिलाओं का बहुत सम्मान है, और हम लोग तो वैसे भी भाजपा के हैं तो हमें बिल्कुल। मैम आप बताइए, कितना अब सफर आसान हो गया है इसमें? सफर आसान हो गया मैम। अभी तो रैपिड रेल भी सीधा दिल्ली से कनेक्ट कर देगी आपको, तो अंदर का जो ट्रैफिक है उसकी अब टेंशन खत्म? वो टेंशन खत्म होगी। बहुत जाम रहता है, बहुत टाइम लग जाता है दिल्ली जाने में। मोदी अच्छा, यूपी कितना बदला है, मेरठ कितना बदला पहले के? बहुत बदलिया, बहुत बदला। हाँ, आप बताइए मैम, अब कितना इजी लग रहा है आपको सफर मेरठ का? सारे जाम की टेंशन खत्म हो गई अब? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं स्कूटी से जाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब काफी हद तक मतलब मेरे को। स्कूटी बंद, फिर अब तो सीधा मेट्रो से सब। हाँ, बिल्कुल। पेट्रोल किस लिए लगा रहे हैं जब इतना अच्छा इजी रास्ता मिल रहा है हमें। बिल्कुल। आप बताइए मैम, कैसा फील हो रहा है? हाँ, हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि इतना सफर आसान कर दिया कि कुछ ही मतलब देर में हम कहीं भी जा सकते हैं। तो देखिए ये तमाम वो महिलाएं, बचा दिया है हमारा। टाइम बच गया है ना? जी हाँ। पहले अंदर ये आबूलेन की साइड हो गई, ये आपका इधर अगर शताब्दी नगर से जाना है दिल्ली रोड से तो पूरी सड़कें बंद रहती है। हाँ जी, अब बहुत ट्रैफिक कम हो गया है और आने जाने में काफी सुविधा हो गई है। ऐसा काम कर रहे हैं योगी जी? बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए ये तमाम वो महिलाएं हैं जो आज यहाँ पर बहुत खुश है। कुछ महिलाएं हैं जिन्हें दिल्ली ट्रैवल करना है या मेरठ में कहीं भी जाना है, तो मेरठ मेट्रो के जरिए, रैपिड ट्रेन के जरिए इनका ये पूरा का पूरा सफर आसान हो गया है। पर्यावरण के लिहाज से अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जितनी अधिक भीड़ इस ट्रेन में शिफ्ट होगी, सड़कों पर गाड़ियां उतनी ही कम होंगी और प्रदूषण में भी काफी राहत आएगी। साहिबाबाद से लेकर मेरठ के दक्षिण हिस्से तक का पूरा रास्ता चालू हो चुका है। अब मेरठ साउथ स्टेशन से दिल्ली के साहिबाबाद तक जाने में अब बाएं हाथ का खेल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का बरसों पुराना सपना सच हो गया। अब दिल्ली से मेरठ के बीच वो थका देने वाला रास्ता, जिसे पार करने में पहले 2-3 घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, अब सिर्फ 55 मिनट में वो सफर आसान हो गया है। ये सुनकर यकीन नहीं होता कि आप दिल्ली के एक कोने से निकले और 1 घंटे में और उससे कम समय में मेरठ पहुंच जाए, लेकिन नमो भारत ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये ट्रेन केवल रफ्तार का जरिया नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाला है जो हर दिन काम के सिलसिले में इन 2 शहरों के बीच में धक्के खाते हैं। ये प्रोजेक्ट आधुनिक भारत की उस तस्वीर को दिखाता है जहां तकनीकी और सुविधा हाथ मिलाकर साथ में चलते हैं, ताकि आम आदमी का सफर आसान हो, सुरक्षित हो। अब लोग बेफिक्र होकर दिल्ली में नौकरी कर सकते हैं और शाम को बिना किसी देरी के मेरठ अपने घर वापस आ सकते हैं परिवार के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों, विशेषकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने पश्चिमी यूपी को केवल अपराधियों और दंगों के हवाले कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को कांग्रेस ने दशकों तक लटकाए रखा, उन्हें हमारी सरकार ने तय समय से पहले पूरा करके दिखाया है। आप आजकल देख रहे हैं कि दुनिया के प्रति और दुनिया के लोगों के मन में भारत के प्रति कितनी आस्था है, लोग कितने आशावान हैं। दुनिया के अनेक विकसित देश आज भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार